समीर जी, अब आगे क्या मतलब नरोत्तम मिश्रा जी ने अपने लिए खाई खोद ली है, मतलब कुछ बचा है उनके लिए? देखिए, नरोत्तम मिश्रा जब चुनाव हारे थे तो उन्होंने कहा था कि भाई मेरा पानी उतरते देख, मेरे किनारे घर मत बना लेना, मैं समुद्र हूँ, लौट कर जरूर आऊंगा। और जब हारे थे तो उनके जो उम्मीदवार जीते थे राजेंद्र भारती कांग्रेस से, तो उनके जीत से ज्यादा नरोत्तम मिश्रा के हार के चर्चे थे। और आज भी जिनको टिकट मिला, उनको टिकट मिलने से नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के चर्चे ज्यादा है। तो निश्चित रूप से वो चर्चा में रहा। लेकिन अब नरोत्तम मिश्रा के लिए एक बड़ी संकट का समय है कि वो राजनीति में कैसे वापसी करेंगे। अमित शाह के बहुत भरोसेमंद माने जाते रहे, हमेशा वो अमित शाह का जिक्र करते रहे, तो क्या अब वो अमित शाह जी कोई कमिटमेंट चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? इस तरह के डिसिप्लिन की बात कमिटमेंट देंगे अमित शाह जी? वो तो अनुशासन की बात करते हैं सीधे सीधे। एक कार्यकर्ता भी नाराज होता है तो सुनते हैं हम, फोन उठा के उसको समझाते हैं और कहते हैं कि कुछ नहीं, देखेंगे बाद में, शांत होइए, अभी फिलहाल पहले चुनाव है। तो मानेंगे वो? नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे। लेकिन वो अमित शाह जी का नाम हमेशा जिक्र अपनी बातचीत में करते रहे नेताओं के बीच में। अब बड़ी चुनौती है, भारतीय जनता पार्टी के सामने भी बड़ी चुनौती होगी कि बड़े नेता ने आपके खिलाफ एक प्रकार से बगावत का संदेश दिया अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से। तो ये क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में प्रैक्टिस बनने वाली है? क्या भारतीय जनता पार्टी से अनुशासन मानेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके जो समर्थक नेताओं ने, जो जिलाध्यक्ष है, बाकी कमेटी है, जो कॉर्पोरेटर है, जो पार्षद, उन्होंने इस्तीफा देने की धमकी दी है, क्या पार्टी उन्हें पार्टी से बाहर करेगी या कारण बताओ नोटिस जारी करेगी? क्योंकि यह मामला रुकने वाला नहीं है। वहां से आशुतोष तिवारी जीतने के बाद भी वहां पर सत्ता संघर्ष चलता रहेगा। पार्टी से कैसे देखते हो? पार्टी को लगता था कि भाई वहां पर आपको आशुतोष तिवारी या किसी और को देना है, अब नरोत्तम मिश्रा को प्रदेश की राजनीति में रखना नहीं है, तो अब नरोत्तम मिश्रा को पहले सेंटर की राजनीति में लेकर आ जाते। आपने अभी तक उनको कोई पद नहीं दिया, आप उन्हें विधानसभा का टिकट नहीं दे रहे हो, आप उन्हें भविष्य की राजनीति को लेकर कमिट नहीं कर रहे हो, कोई भरोसा नहीं दे रहे हो कि मैं आपका टिकट काट बिल्कुल, और आप उनको भरोसे में नहीं रहे हो। दिल्ली में लाकर बुलाते, समझाते कि अब भविष्य में आपको देखेंगे, आपको पार्टी का प्रचार करना, वो मान जाते। तो मुझे लग रहा है कि जो अविश्वास उत्पन्न हुआ है, जो कम्युनिकेशन गैप रहा, उसका असर रहा है। अब बड़े नेताओं ने, मुझे लगता है खबर जो आ रही है कि बड़े नेताओं ने नरोत्तम मिश्रा से बात की है। क्या बात हुई ये आने वाले समय में पता पड़ेगा। फिलहाल मुझे लगता है कि नरोत्तम मिश्रा ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। पीछे खींच तो लिए, लेकिन इतने बवाल के बाद जो कदम पीछे खींचे हैं, जो जिस तरह से पार्टी को का जो इनडिसिप्लिन है जो सामने आया, बगावत सामने आई, सड़कों पर बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी शासित राज्यों में जिस तरह से वहां पर पुलिस और उनके बीच में संघर्ष हो रहा है, बीजेपी का दफ्तर कब्जा रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष जो है इस्तीफा दे रहे हैं, ये सब कुछ जो हुआ है, इसकी डैमेज जो है, जाहिर सी बात है विपक्ष को मौका मिलेगा, वो इसमें पूरा राजनीति करेगी, मजे भी लेगी। तो बीजेपी के इतनी आसानी से नरोत्तम मिश्रा को माफ कर देगी? क्या उनका राजनीतिक भविष्य अभी कुछ बचा है या यहीं से अब उनका रिटायरमेंट तय है? इन तमाम पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे अमिताभ तिवारी जी। लेकिन मोहन यादव के लिए तो बड़ा संदेश है यहाँ पर, और उनके जो बाकी छत्र जिनका नाम अभी सर ले रहे थे कि जिसमें तमाम हो, गोपाल भार्गव हो, चाहे प्रहलाद पटेल हो, हेमंत खंडेलवाल हो, है ना, सब हो, मतलब कैलाश विजयवर्गीय हो। अब इस एक घटना ने सबको बता दिया है बॉस कौन है और कैसे रहना है। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको मोहन यादव जी की जो सिचुएशन है या उनकी जो कंडीशन है, वो आपको 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव से भी लिंक करके देखने की जरूरत है ना। तो मोहन यादव को जब बनाया भी गया था चीफ मिनिस्टर, तो यादव समाज से बीजेपी का कोई चीफ मिनिस्टर नहीं था और यादव समाज को साधने की कोशिश थी ये। तो 2027 यूपी विधानसभा चुनाव तक तो मुझे लगता है कि उनकी कुर्सी जो है वो सुरक्षित है ही। और एलिगेशंस के बाद और जिस तरह से बातें आई हैं, उस तरह से आई थिंक हाईकमांड का भी एक ये मैसेज देने की कोशिश है कि भाई मोहन यादव के जो चुनाव था वो उन्होंने ही किया था और वही जो है वो सर्वे सर्वा अभी पार्टी के हैं और वो कंट्रोल पार्टी का रखते हैं। देखिए, यहाँ पर ऑल्टरनेट लीडरशिप की भी बात है बीजेपी की, कि ऑल्टरनेट लीडरशिप क्योंकि 67 ईयर्स के ऑलरेडी हो चुके हैं और 2028 तक तो शायद 70 साल के हो जाएंगे और फिर 75 ईयर्स के हो जाएंगे। और बीजेपी में ये डायनास्टिक पॉलिटिक्स तो ज़्यादा चलती नहीं है कि वो अपने बेटे को आगे कर दे। अभी तक तो शिवराज के बेटे को बुतनी से टिकट नहीं दिया गया, उनका क्लेम ज़्यादा बड़ा है। तो अब 7-8 साल की जो एक ऑल्टरनेटिव लीडरशिप है आशुतोष तिवारी जी, और आशुतोष तिवारी जी की भी बात मतलब ज़्यादा हल्के में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं तो 2020 के उपचुनाव में था। 2020 का जो बाई इलेक्शंस था 29 सीटों का, उसमें आशुतोष तिवारी जी आरएसएस में उस वक्त, मतलब आरएसएस की तरफ से देख रहे थे उस चुनाव को, पूरे ग्वालियर संभाग का। तो आशुतोष तिवारी जी का भी वहां पूरे ग्वालियर संभाग में ठीक ठाक आरएसएस में अच्छा समर्थन, अच्छा कंट्रोल है। और अब देखना होगा कि अब ये सारे इंसिडेंट्स के बाद अब अगर साबोटाज होता है और वो बीजेपी के चुनाव के रिजल्ट्स पे इसका इम्पैक्ट ना हो जाए, क्योंकि अब तो है कि बीजेपी को सब मिलजुल करके ये सीट किसी तरह से निकालनी है, क्योंकि अगर ये सीट नहीं निकलती है तो फिर
जो है इसका जो मैसेज है और भी जो है वो गलत चला जाएगा। ठीक है, मैसेजिंग दुरुस्त करनी है, डिसिप्लिन जो है वो बिल्कुल मेंटेन करना है। अब राहुल महाजन जी, जितना बीजेपी को उसकी कार्यशैली को आप लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से वो काम करती आई है, अब नरोत्तम मिश्रा के लिए आपको क्या नजर आता है? वाकई में जो खबरें आ रही हैं कि दिल्ली के कुछ नेताओं ने बातचीत की होगी या फिर बिल्कुल अलग छोड़ दिया होगा? नहीं, देखिए, संवाद बीजेपी में हमेशा रहता है। ऐसा नहीं है कि संवाद नहीं करते हैं या फिर बातचीत नहीं करते हैं। पर ये अगर नरोत्तम मिश्रा ये सोचेंगे कि अच्छा अब इसके जरिए वो कोई बार्गेनिंग कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से बीजेपी जो है अलाउ करेगी कि अब वो कोई ऐसा करें कि वो अमित शाह जी से कोई जो है वो मांग लें कोई चीज, और अमित शाह जी से मांग कर इस सारे माहौल में जो है वो कोई फायदा उठा लें। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहीं होने जा रहा है। और दूसरी बात, जो अमिताभ जी अभी कह रहे थे कि बीजेपी में एक दौर है कि नई लीडरशिप को उभारने, तो वो दौर में भी हमें देखना चाहिए कि नए लोग, नए ऐसे चेहरे जो कि सच में बीजेपी को चुनाव जिता सकते हैं या फिर किसी सीट में चुनाव जीत सकते हैं, उनको उभारने की कोशिश है। और दूसरा, ये भी बात बिल्कुल सही है कि मोहन यादव के लिए भी अब प्रतिष्ठा का सवाल हो जाएगा कि अगर ये दतिया की सीट जो है वो उन्होंने आशुतोष तिवारी को दी है, तो उस तरह से क्या सच में वो बीजेपी जो है इस सीट को हारने देगी, और क्या सच में नरोत्तम मिश्रा इतने बड़े नेता हैं कि वो जो है पूरे बीजेपी संगठन को दरकिनार करते हुए ये सीट हरवा देंगे? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने जा रहा है।